कौन सा संकट मोर गरीब पर जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। तो प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं मंगलवार व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं। हरे कृष्णा, हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज मंगलवार के दिन सुनिए मंगलवार व्रत कथा। उससे पहले सुनिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद में। मंगलदेव शास्त्रों में आपको जो बताए गए हैं उनमें अपना पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र, जन्मभूमि पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋण हरता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाला, पांचवा स्थिर आसन यानी जो अपने आसन पर अड़िग रहने वाला, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले, सातवां नाम सर्व मावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगलदेव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, दसवां शाम का यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामक ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला, 11वां धरात्मक यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूतक यानी ईश्वर को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वोपकारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां दृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाली यानी वर्षा कराने वाला, 20वां नाम विष्णुहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्वकाप फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपकी निकट इस नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है, वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा में आकाश कड़कड़ाने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाला कुमार मंगलदेव में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगलदेव, आपके मंगल स्त्रोत का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन को किसी तरह के विकार को दूर करके और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो मनुष्य इस मंगल स्त्रोत का पाठ करता है, दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाली, आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे के लिए हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया जो हो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी दूर कर अकाल मृत्यु भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर क्लेश मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगलदेव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। फिर मेरे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी तरह किसी दूसरे से उधार किया हुआ धन ना हो, मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना न पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों को नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बने चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्त्रोत के मंगलदेव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान के प्रसन्न होकर उसे धन धान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है, किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य का ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का जाप ऋण और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्त मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत पाठ का समाप्त सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, मंगल देव की जय। ओम हन
हन हनुमते नमः। आइए अब श्रद्धा और भक्ति से भाव से सुनते हैं पावन मंगलवार की व्रत कथा, जो जीवन में सुख शांति शक्ति का विचार करता है। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं, आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति और मनुष्यों के रोग शक्ति अग्नि सर्वदुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में जो सभी जीवों की आयु कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनि, आपके लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न से किया कि हे गोविंद माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई है, आज कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाई जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदया को व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकार बोले, हे राजन, इस प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक राज नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा व्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वो ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर मैं जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती और श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती थी, किंतु भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही और अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी और ब्राह्मणी सुनंदा की असु भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोली, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी प्रकार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ ही दुखी हुई, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्द ही गर्भवती हुई और 10वें महीने से उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्ति हुई। पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 15वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उससे कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या के पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया। रत्नावली का अष्टांग बहुत सोना देता था। उसे सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सारा धन हो गया, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग्य हो गई है, अब आप सुंदर योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में और गौरी 9 वर्ष की राहड़ी में 10वें वर्ष में कन्या इसके बाद 16 हो जाती है और गौरी की दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहड़ी दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति और कन्या दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर ये पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली
मात्र 10 वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्या का ब्याह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, आपको अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकामी होते हैं। तब ब्राह्मणी बोला, अच्छी बात है, कल से मैं अवश्य योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़की को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा। फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, लेकिन वह अब बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी, अब मुझे इससे जो सोना मिलता है वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन या कुछ है इसके लिए विदाई पे खर्च हो गया है, अब बचा हुआ वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह कर के बहुत ही भूल कर दी। अब ऐसा कोई उपाय हो कि रत्नावली मेरे ही घर बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण की मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहे और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष न दे। पर परंतु प्रातः नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ से वशीभूत होकर अपनी मत भ्रष्ट कर चुका था। पाप और पुण्य का कोई विचार नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने ने अपने दूत को पार्क में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली की से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे। वह अभी कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसे जमाई के सोमेश्वर मार्ग में वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा, रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली के से बोला कि पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना, जो भाग में लिखा होगा वही होगा। अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई और करुण रुकंदर होते हुए अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ में जमाई वध का पाप अपने सिर पर ले लिया और रत्नावली तो पीछे अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो जाएगा। धन अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप से फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वो बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाएगी। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर पर अपनी गोद रखकर चिंता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता में आग लगाएगी वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हो गए और बोले, रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा वर मांग। रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल पुष्प लाल चंद्र से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि ना हो, और स्वजनों का कभी युवोग न हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भी भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करके और प्रत्येक मंगलवार का व्रत व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्ग लोक को हो गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होते हुए भक्त मन से इस कथा को सुनते और व्रत का पालन करते हैं। उन पर भगवान श्री राम और बजरंग हनुमान की अनुपम कृपा होती है। तो प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।